राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप्स रिक्वेस्ट, ये सुन रहे हैं इंडिया का, ये जो लफ्ज इंडिया बार बार लिखते हैं ना, रिक्वेस्ट की मोदी साहब से। ट्रंप साहब जो है मोदी साहब से बात करते हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करते। वो जितनी मर्जी चेरी लगा दें लेकिन वो बात नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं यार हमारा लेवल नहीं है। चारों तरफ बात ये हो रही है कि ये संवाद नहीं, ये लात है, और ट्रंप को लात है और ट्रंप की समझ में भी नहीं आ रहा। ट्रंप सोच रहा है कि ये संवाद है और पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ रही है कि यह ट्रंप को लात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसी दबाव में आने वाली शख्सियत नहीं है। हम किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन नहीं चाहते। ये मोदी साहब ने आज एक दफा फिर तारीख लिख दी है। उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते, सॉरी ट्रंप साहब, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। हमें माननी पड़ेगी ये बात, ना माने तो ना माने, वो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। उसे मीठे मीठे से पूरी तरह से ट्रंप की उतार दी और ट्रंप को एक तरह से बता दिया कि भाई ऐसा है कि ये जो तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सारा गलत है। हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे वाले इस तरह की बात। आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान के लिए किस किस्म के मसाइल खड़े होंगे आगे? पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा। हमारे यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी में मेरे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहा कहते हैं कि यार अमन के पैगंबर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पीसफुल आदमी हैं। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ करेंगे, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब ये बात मुझे कोई बताए कि हमारे अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है, इवेंट हो रहा था यूएस एम्बेसी में उनके नेशनल डे के हवाले से। तो बात सारी ये है कि यहाँ पर हम ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तो खैर मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि नहीं जी बड़ा अमन पसंद आदमी है या अमन पसंद नहीं है, बट जो उन्होंने अपनी बात की उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमें किसी किस्म की आपकी मीडिएशन काबिल कबूल नहीं है। बात करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे वाले इस तरह की बात वो फोन करें, फिर 35 मिनट गुफ्तगू करें और 35 मिनट में हम उनके जूते ना चाटें, ये मुमकिन नहीं। वो तो फोन ही नहीं करते। मैंने कहा ना कि जो बाइडेन गुजरे उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी एक मुलाकात इमरान खान से यूनाइटेड नेशन का जो इवेंट था जनरल असेंबली का, उसमें मुलाकात उनकी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी नहीं, ना फोन ना मैसेज ना मुलाकात, किसी के साथ भी नहीं। अब जनरल साहब के साथ उनकी मुलाकात है। अब देखिए जनरल साहब तो एक इदारे के चीफ है ना, वो ये तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये फर्क है हम में और हिंदुस्तान में। फिर हमें ये बातें बुरी लगती हैं, हम कहते हैं जी हमें वो लिफ्ट नहीं कराते, तो क्यों लिफ्ट कराएंगे? उनको जिन लोगों को लिफ्ट करानी होती है तो उनको लिफ्ट कराते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे ताकत इनके हाथ में, हिंदुस्तान में उनको पता है कि ताकत नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में। क्यों नहीं कहते वहां पे उनके किसी XYZ को, सीडीएस अनिल चौहान को, जनरल देवादी को फोन क्यों नहीं करते, मुलाकातें क्यों नहीं करते? नहीं कभी देखा। अगर किसी ने देखा तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं कि ऐसा हुआ। नहीं होता नॉर्मली, ये फर्क है। इसीलिए वहां पे ट्रंप साहब जो है मोदी साहब से बात करते हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करते। वो जितनी मर्जी चेरी लगा दें लेकिन वो बात नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं यार हमारा लेवल नहीं है। उनका लेवल जो है वो रावलपिंडी से मिलता है, इस्लामाबाद से नहीं। वो कहते हैं इंडिया ने कभी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं की, डज नॉट एक्सेप्ट इट एंड विल नेवर एक्सेप्ट इट।
अगर नरेंद्र मोदी मीडिएशन एक्सेप्ट कर लें तो मोदी साहब का जो बनाया हुआ नैरेटिव है वो उसके नीचे दब जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के बारे में कि बात ही नहीं करनी, ताल्लुक ही नहीं है, रखना ही नहीं है मीडिया के जरिए। आज अगर नरेंद्र मोदी यू टर्न लें बात करने का तो ये मीडिया उन्हें खा जाएगा। अगर मीडिया ना खाएगा तो एटलीस्ट एक बड़ा हिस्सा, चलो ये तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ना भी खाए, लेकिन वो जो लोग आजाद थे या आजाद हैं वो कहेंगे आपने किया क्या है, व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, आपने तो कहा था कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं कर। पहलगाम अटैक के बाद ये पहला मौका था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट के दरमियान कोई कॉन्वर्सेशन हुई है या टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ है। मुलाकात अगर हो जाती तो यकीनन उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होती, लेकिन टेलीफोन पे भी 35 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू रही और उसमें उन्होंने जो कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि जी हम मीडिएशन करना चाहते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं, उसको सरियन क्लियर कट इंडिया ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया कि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। मतलब उसके अंदर कोई लगी लिपटी उन्होंने नहीं रखी। अगर नरेंद्र मोदी बुलाते हैं ट्रंप को और वो नहीं आते, याद रखें क्वाड के लिए, और कह देते हैं कोई लॉजिक बना देते हैं और इसको लंबा कर देते हैं और इसको फैला देते हैं, तो याद रखिए बाइडेन भी नहीं आया था और अगर ट्रंप भी ना आए तो फिर इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। और उन्होंने बेसिकली तो इनवाइट किया ट्रंप साहब ने कि आप आए हमारे पास और G7 की मुलाकात होनी थी, और इंडिया ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप had to return to the United States due to which the meeting could not happen. Subsequently, President Trump's request, ये सुन रहे हैं इंडिया का, ये जो लफ्ज इंडिया बार बार लिखते हैं ना, रिक्वेस्ट की मोदी साहब से। President Trump's request, two leaders spoke on over the phone today. The conversation lasted 35 minutes. विक्रम मिश्री साहब की बात बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं हमें ट्रंप ने रिक्वेस्ट की, ठीक है। ट्रंप जो है ना वो बड़ा स्मार्ट प्लेयर है, मैंने आपको उसमें वो लगता ही है कि यार वो एक सेंट्रिक सी पर्सनालिटी है, पता नहीं सुबह और दोपहर और शाम को और सुबह और स्टेटमेंट देता है, रात को और दे देता है। वो भाई अपने गोल के बारे में बड़ा सीरियस है, जो भी उसका गोल होता है उसने फाइनलाइज कर लिया है। अगर वो ना माने, मोदी साहब का दिल है कि मैं शहीद हो जाऊं ट्रंप के हाथों, वो कैसे कि मेरी अमेरिका के साथ कोई अनबन ठन हो जाए और मैं एंटी अमेरिकनिज्म में एक दफा फिर जो है ना, हो सकता है अगला इलेक्शन मोदी साहब एंटी अमेरिकनिज्म पे लड़ जाए। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी ताकत को भी नो कह दिया। अब इंडिया सेल करेगा ये पॉइंट अपने लोगों को इंडिया के अंदर, हमने तो नो कह दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किसी दबाव में आने वाली शख्सियत नहीं है। अब ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शाम को टीवी पे आपको एक्सप्लेन इस तरह के जुमले बोलेंगे। यहाँ भारत का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर रखा जाएगा। वैसे अगर मुझे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनना है तो मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलना क्या है, मतलब